हाउस है, पोली हाउस है। फिर एक ऑर्गेनिक है, सब्जियाँ हमारी सेम है, जो ओपन फील्ड में होती हैं वो एम ऑर्गेनिक में करते हैं। फिर एक हमारे पास में हाईटेक है, जहाँ पे किसानों के लिए सब्सिडी पे सीडलिंग तैयार की जाती है, पौध तैयार की जाती है। ठीक है जी, हम यहाँ से निकलते हुए ऐसे घूमते हुए आ जाइए। ये हमारा यहाँ से 2.5 से 3 एकड़ है। ये हमारा ओपन में खेती करते हैं। यहाँ पे किस पे करते हैं, मल्चिंग बिछा रखी है, हमें जो ब्लैक कलर की आप दिखाई दे रही है, ये मल्चिंग है और ड्रिप है सर। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। अभी जैसा कि पता है कि सीजनल क्रॉप नहीं है, अभी जो हम आपको मोस्टली मिलेंगी बेल वाली सब्जियाँ ही मिलेंगी, और वो भी अब ख़त्म होने के टाइमिंग पे। ठीक है, इसके बाद में जो स्टार्टअप होगा वो हमारा होता है अगस्त लास्ट से सितंबर में हमारी सारी जितनी भी वेजिटेबल होती है सारी स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, ये लो क्वालिटी की वैरायटी नहीं लो ऑफ सीजन नहीं है। जैसे लो क्वालिटी की जमीन हो जो बंदर हो उसमें अभी सब्जी लगा रहा था वहाँ पे उसमें उसके लिए कोई एक तो जो बंजर ज़मीन होती है या तो आप उस पर कर सकते हो हाइड्रोपोनिक की। ठीक है, दूसरा क्या होता है उसमें जो हम सॉइल लेज जिसको हम बोलते हैं, जिसमें हम सीडलिंग तैयार करते हैं ना, नारियल का जो बुरादा होता है, कोकोपीट होता है, परलाइट होता है, वर्मिकुलाइट, तीनों चीज़ों को मिक्स करके फिर हम उस पर क्या होगा कि पॉली बैग लेके 2.5-3 फुट के जो हमारे पॉली बैग आते हैं उसके अंदर उस मीडिया को भर सकते हो, उसको ज़मीन पर रख सकते हो आप। फिर उसके अंदर आप उसमें या तो सीधा सीडलिंग से कर लो या बीज से कर लो सर। तो वो तरीका अगर जो ज़मीन बंजर ही है तो उस पर तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, और जो हम ये मल्चिंग है, मल्चिंग क्या है कि हमारे खरपतवार को रोकने के लिए होती है जी। ठीक है, अभी और दूसरा क्या होता है कि इसमें इसके अंदर जैसे अब गर्म हवा चल रही है, गर्मियाँ हैं, तो उसमें क्या होगा इसके अंदर नमी बना के रखती है। ठीक है, और ड्रिप का क्या होता है कि अगर हम खुले में पानी तो ज़्यादा टाइमिंग लगती है, अगर ड्रिप से हम देंगे तो जो टपका सिंचाई है। ठीक है, इसमें हमारा पानी की बचत भी कम होगी, मतलब पानी की बचत ज़्यादा होगी, सॉरी। ठीक है, पानी कम यूज़ होगा और समय की भी है इसमें। ठीक है, कहाँ से एक अगर खुले में भरते हो 3 से 4 घंटे लग जाते हैं 1 एकड़ को भरने में, इसको आप 25-30 मिनट में कवर कर सकते हैं। तो इसलिए ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, 2 से 3 साल आराम से आप कहीं ना कहीं पे आपका जो टोटली खर्चा होता है 30 से 35 हज़ार रुपये आपको सब्सिडी मिल जाती है 1 एकड़। 32,000 कब की लगी होगा कब है हमने इसमें लोटस को कवर करके हम दिसंबर में लगाई थी जी। हाँ, लोटनर में तो देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले वाला जो है वो मतलब केवल पर्लिंग वाला होता है। उसका बेनिफिट तो ये होता है कि वो कम लागत में लग जाता है जी। ठीक है, बट नुकसान है जैसे आगे तूफान आता है ना, वो फट जाता है, नीचे तरफ झुक जाता है, क्योंकि उसमें अंदर ना पाइप नहीं होते सपोर्ट के लिए। ठीक है, सेकंड वाला आता है ये सेडनेट, इसे लोग सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं जी सेडनेट। हाँ जी, इस वाले को सेडनेट। इसमें क्या होता है कि पोर्टेबल भी होता है, और जो आपकी क्रॉप है वो इसमें ले सकते हो, जैसे आपका कलर कैप्सिकम भी ले सकते हो इसके अंदर आप। ठीक है, और ग्रीन वाली भी ले सकते हो, सीडलेस खीरा जो होता है वो भी ले सकते हो, बेल वाला टमाटर जो होता है वो भी ले सकते हो सर। ठीक है, और तीसरा आता है डैम शेप में। इसमें क्या होता है, इसमें अभी तो हमने नेट लगा हुआ है, बट इसमें ऊपर ना पोलो सीट लगी होती है। देन जब बारिश होती है तो बरसात के टाइम पे हम इसके अंदर क्रॉप नहीं लगा सकते, बट इसके अंदर क्या होता है कि बरसात के टाइम पर आप क्रॉप लगा सकते हो। ये वाला होता है धनिया है, और जो सैलरी वगैरह होता है वो आप इसमें उगा सकते हो, पानी में उगा सकते हो। इसके अंदर पानी मूवमेंट करेगा 24 घंटे, इसके अंदर पानी चलता रहना चाहिए। जो उसके अंदर खाद वगैरह आप डालोगे उस टैंकी के अंदर डालोगे, घुलनशील जो 18, 19 जो होते हैं ना, जो घुलनशील खाद होते हैं वो इसमें डालने पड़ते हैं। उसके अंदर छोटी सी मोटर लगी होती है कूलर वाली, टुल्लू पंप, और वो चलता रहेगा तब तक इसमें। हाँ, सीलिंग आपकी अच्छी रहेगी। अगर आप 1 घंटे के लिए आपका वो रुक जाता है तो सीलिंग तुरंत मुड़ जाती है। ये हाइड्रोपोनिक है इसमें। ये एकदम से जो हमारी हरी सब्जियाँ होती है उसके अंदर से नमी निकाल लेंगे। जैसे हमारी हरी मिर्च होती है, अगर हम उसको हरी को प्लांट से तोड़ के घर पे रखते हैं तो वो लाल हो जाती है, बट अगर इसके अंदर रखोगे तो उसका जो पाउडर फॉर्म में हरे कलर में सूख जाएगी, रेड नहीं होगा, एकदम से उसकी नमी खींच लेती है, जिससे उसका कलर चेंज नहीं होता है। हरी रहेगी। हाँ, कोई भी चीज़ सुखाने के लिए ओनली हरी मिर्च नहीं, कोई भी आप वो कैसे होते हैं जो आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक कलर का वाइट ना, इसमें क्या होता है, नारियल का बुरादा होता है जी, कोकोपीट, परलाइट, वर्मिकुलाइट, तीनों चीज़ों को मिक्स करके 3:1 का रेशो लेते हैं हम। मिक्स करके आप इसे यहाँ पे इसके अंदर रख दीजिए, या कोई भी एक आध फंजीसाइड इसमें स्प्रे कर दें। ठीक है, या फिर मिला दें अलग से 1 लीटर 1 ml 1 लीटर 1 ग्राम के हिसाब से जो भी आपके पास है। इसकी ऊंचाई कितनी है जी कोकोपीट की जो ये है? ये हमने इसमें कम से भी कम, ज़्यादा नहीं है, 1 से 1 फुट के आसपास ही है। 1 फुट के? हाँ, 1 फुट ज़्यादा नहीं है।
तो ये आपका कहीं ना कहीं 2-3 साल तक चल जाता है। अगर इसके बाद में अगर आपको इसी को तैयार करना है तो ये क्या करता है, हमारे टेम्परेचर को डाउन कर देता है। ठीक है, अगर जैसे अब इसके अंदर हमने हमारा प्लांट लगा रखे हैं ज़्यादा है, तो जिस तरीके से एक बार बारिश हो जाती है तो बारिश होने के बाद मौसम ठंडा हो जाता है ना, तो उस टाइम में इसमें फॉगर वगैरह जो कूमर लगे हुए हैं इनको चलाने के बाद में अगर उसको खोल देते हैं तो छाया हो जाती है। इसके अंदर टेम्परेचर काफ़ी टाइम तक कंट्रोल रहता है, जैसे एकदम से ह्यूमिडिटी नहीं बनेगी इसके अंदर। और बताते थे टेम्परेचर कंट्रोल होता है, एक तो अभी देख लिया हमने टेम्परेचर कितना कंट्रोल है इसमें। चलो वो तो बंद है कोई बात पूरा नहीं। खुला नहीं, लेकिन सुन लीजिए आप, साइड वेंटिलेशन दिख रहा है, हाँ। आधा खुला है। ठीक है, अभी पूरा खुल जाएगा ये ऊपर 4 मीटर का। आप पहले आते ना हमारे सेंटर पे, अगर जो आए होंगे किसी ने देखा भी होगा, ये हमारा 2 मीटर का वेंटिलेशन था। तो यहाँ जितने किसान आते हैं मैं उन सबको कहता हूँ इनको 4 मीटर का करिए। किसान के खेत पे 4 मीटर का होता है, उसके बावजूद हम 2 मीटर में यहाँ पे क्रॉप चलाते हैं अगस्त में भी। ठीक है, किसान के खेत पे होगी तो जान निकल जाएगी उसे संभालने में, क्योंकि दिक्कतें होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है अगस्त के टाइम पे। हमें लगता है बरसात हुई है, मौसम ठंडा है, तो पॉली हाउस गर्म होता है। अब जैसे सर पूरे तो वो चीज़ें हैं। पूरे पॉली हाउस में, पूरे इजराइल इंडो प्रोजेक्ट में अगर 10 पेड़ भी होते हैं इस टाइम पे, तो हम ये मानते हैं कि इसमें टेम्परेचर कंट्रोल होता है। लेकिन हमें अब डर इस बात का हो रहा है कि इतने साइंटिस्ट और स्टाफ और इतने नहीं, सब मिल मैं ही के, देख रहा हूँ यार, इतने छोड़ दो आप, ठीक है। नहीं आपके पास लेबर है, आपके पास रूटावेटर है, आपके पास कोकोपीट है, ड्रिप है, मल्चिंग है, टेक्नीशियन है, हेल्पर है, लेबर है, हमारे सारी सुविधाएं हैं। चीजें लिमिटेड है। तो कुछ नहीं है। सुनिए, ये आप हमारा है डिमॉन्स्ट्रेशन सेंटर। ठीक है, एक चीज़ होती है कि हम क्रॉप लेट लगाएं, ठीक है, जो इस टाइम पे भी चले, ठीक है, तभी वो दिखेगी आपको। अगर हम अगस्त और सितंबर में जाएंगे, जो आपका टाइम है अर्ली क्रॉप लेने के लिए, अगेती, ठीक है, क्योंकि अगस्त में आप लगाने का टाइम होता है बेस्ट टाइम, किसके लिए होता है? नहीं सर, वो तो वेदर के अकॉर्डिंग होता ठीक है, है। नहीं आप टमाटर लगा लो, शिमला मिर्च लगा लो, उसके बाद मटर का टाइम आ जाता है, हरी मिर्च का टाइम प्रोटेक्टेड होता की है। बात करिए बस, हाँ, प्रोटेक्टेड की बात करते हैं, प्रोटेक्टेड हाउस की बात करिए बस। पॉली हाउस। देखो सर, यहाँ तो करवाते ही 3 चीज़ें, खीरा, टमाटर, शिमला मिर्च। हाँ, होने को तो मैंने सुना 25-25 लाख का गुलाब होता है, सुनने में आया वो है तो ऐसा। फूल की बात है, हाँ। फूल छोड़िए ना, सब्जी की हाँ बात करिए हम हाँ, बस। लेकिन बात ऐसी है कि जैसी हमें नॉलेज होगी हम वैसा ही लेंगे। कम नॉलेज है, खीरा आसान है, उससे थोड़े से ज़्यादा पढ़ लिए टमाटर कर लेंगे, देखिए, उससे थोड़े सबसे से ज़्यादा आसान- शिमला मिर्च कर देखो लेंगे, सबसे आसान टमाटर, और ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली तो अपना। देखो सबसे आसान टमाटर। खीरे में एक बार के लिए दिक्कत आती है, ठीक है ना, आपको लग रहा हो खीरा बहुत हल्की सी चीज़ है ना, जिस दिन करोगे पहली फसल बहुत बढ़िया चलेगी, दूसरी बढ़िया चलेगी, उसके बाद दिक्कतें शुरू होंगी, क्योंकि जो कीड़ा है उसको जब तापमान मिलेगा ना अंदर पॉली हाउस का, वो पॉपुलेशन बढ़ाता है बहुत फास्ट। ठीक है, और एक लेवल पे उसकी पॉपुलेशन इतनी हो जाएगी, फिर जब आपकी जो एक साल जो आपने बहुत अच्छी उपज ले ली तो मुझे लगता है कि मैं ही एक्सपर्ट हुआ। ठीक है, होता है, मेरे को भी लगेगा अगर मैं ले लूँगा, लेकिन जब अगली बार कीड़े की तादाद बढ़ने लगी थी ना, फिर जब वो आएगा फिर आपके कंट्रोल से बाहर हो जाएगा, इसलिए उसको शुरुआत से कंट्रोल लेकर चलना पड़ता है। ठीक है, लेकिन हाँ, ये दिक्कत आती है कब, जब हम पूरा प्रॉपर ऑफ सीजन में जाते हैं ना, जैसे मान लीजिए आपको खीरा लेना है, ठीक, टमाटर की दिक्कत मैंने बता दी, पॉली हाउस की क्या है, फल बनने की दिक्कत, फ्लावर ड्रॉपिंग, फ्लावर ड्रॉपिंग या फ्रूट सेटिंग ही नहीं होती, क्योंकि टेम्परेचर इसमें देखिए आप कितना टेम्परेचर डाउन कर सकते हो, 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, उससे कितना कर लोगे, अगर बाहर ही 40-45 चल रहा है, अंदर 50 छू दे रहा है, फिर आप 45 से 40 तक ही तो ला पाओगे। आपका जो फूल या फ्रूट सेटिंग का है ना, 35 डिग्री सेल्सियस के ऊपर वैसे दिक्कत करेगा। हाँ हाँ, 30 तक। ठीक है, 30 तक तो किताबों में मिलेगा, बट अगर प्रैक्टिकल भी जाओगे तो 35 के ऊपर दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, मानते हो आप मेरी बात? हाँ। ठीक है, 30 तो हर कोई कहेगा 30 होना चाहिए, 30 होना चाहिए। आप ठंड में भी हल्की सी धूप आ गई ना, वो 30 पहुँच जाता है। ठीक है, तो 30 तो बात ही सोच रहा है, उसको 35 मान के चलते, नॉर्मल 30 से 35 के बीच में टेम्परेचर चलता है। अभी सर हम बस में आते टाइम यही बात कर रहे थे कि देखो हम ऐसा करेंगे कि पॉली हाउस लगाने के बाद गर्मी में सब्जियाँ हो जाएंगी। दूसरा 2-4 हमारे क्वेश्चन थे सर उसमें। दूसरा ये था कि पॉली हाउस का एक ड्रॉबैक भी है जो हम आपस में डिस्कस कर रहे थे। दो है कि हाँ, एक तो बीमारियाँ ज़्यादा स्पीड से ग्रो करती हैं उसके अंदर, एक बार आ गई तो कंट्रोल करनी मुश्किल हो जाती है। नहीं, वो तो गलत है, आप दूसरा बताइए। है ना। दूसरा ये था कि ऑफ टाइम पे सब्जियां हो जाएंगी। फार्मर के लिए ऑफ टाइम क्या होता है, आप जैसे कह रहे हो सर्दियों में तो टोटल हरी सब्जियां लोग प्रेफर करते हैं और वो ही चलती हैं, और वो आप पालक एक बार लगा दोगे ना सर्दियों में
5 बार बहुत अच्छी कटाई होती है। मेथी, बथुआ, घिया सब सर्दी के अंदर उगता है। हमें जो दिक्कत थी ना, जिसके हमारा पॉली हाउस लगाने का पर्पज़ है, जिसको आप टेम्परेचर कंट्रोल बोलते हो, उसको हम ये समझते हैं कि मई जून में टेम्परेचर कंट्रोल करके हम उस टाइम पे महंगी सब्जी उगा के बेच दें। आपका जो माइंडसेट है कि गर्मी में मेरे को ऑफ सीजन है। हाँ। आपका माइंडसेट गर्मी का ऑफ सीजन है। हाँ। आपका ठंड के ऑफ सीजन की तो आप बात ही नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ यही है ना। हाँ। आप ठंड को तो मान ही नहीं लेकिन ठंड में तो मैं कर ही सकता हूँ। उसमें लो टनल लगा देते हैं, वो ठीक है। चीज़ें मैनेजेबल हैं। लो टनल में आपकी कलर कैप्सिकम नहीं होगी। नहीं होगी। ठीक है ना। हाँ। पॉली हाउस जो आपने इतना महंगा सेटअप लगाया है तो उसका एक क्राइटेरिया होता है कि हम कौन सी फसल उसमें लगाएंगे। लगाने को तो आप धनिया मूली भी लगा सकते हैं, ठीक है, पर नहीं लगाते। हाँ ठीक है, कारण क्या है उसका रेट। पॉली अभी धनिया का रेट गर्मी में ज़्यादा अच्छा रहता है, हाँ अच्छा है। पर वो आपका पॉली हाउस में अच्छा नहीं चलेगा क्योंकि पॉली हाउस में टेम्परेचर ज़्यादा है। वो आपका नेट हाउस में ज़्यादा अच्छा चलेगा। मानते हैं मेरी बात? ये ठीक है। तो इस टाइम पे आप नेट हाउस में वो ऑक्सीजन ले सकते हैं जो आप लो टेम्परेचर करना चाह रहे हैं। बट नेट हाउस की एक समस्या है कि क्या बोलते हैं, बरसात का सारा पानी अंदर जाएगा, फसल लेट हो जाएगी। जब आपकी मेन सीजन की फसल आई, चाहे आपको खीरा हो, चाहे आपको शिमला मिर्च हो, चाहे आपको टमाटर हो। अब मैं ये 3 फसल का नाम क्यों बोला, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा रेट देखे जाते हैं। इसमें भी सबसे ज़्यादा रेट देती है शिमला मिर्च, रंगीन वाली, ठीक है। खीरा सेकंड नंबर पर है, तीसरे नंबर पर टमाटर। टमाटर तो किस्मत की बात है कि किसी साल चल गया रेट, चल गया, ठीक है। और पॉली हाउस की समस्या जो मैंने टमाटर की बता दी आपको, अगर आप उसको अप्रैल में भी लेके सोचोगे ना कि बरसात का चीज़ नहीं होगा। अगर भगवान ने आपका साथ दे दिया कि उस टाइम पे गर्मी कम पड़ी, हो जाता है कभी कभार, वो तो किस्मत की बात है क्योंकि टेम्परेचर कम हुआ और आपने वेंटिलेशन आपने बढ़िया से कर रखा है, ठीक है। फॉगर हो चाहे आपने ऊपर से वेंटिलेशन के लिए उसमें कोई एक्स्ट्रा चीज़ें लगा दी। अभी मान के चलो ऊपर देख लो, ऊपर से देखिएगा टॉप वेंटिलेशन दिख रहा है आपको, उससे नेट लगा 40 नेट वाला तो जाली लगी ना साइड में, वही लगी है। अब इसकी जगह पे हमने लास्ट टाइम लगा रखा था मोनो नेट। मोनो नेट थोड़ा बड़ा होता है वो, तो इसमें क्या होता है, ये थोड़ी हवा रोकता है, तो गर्म हवा थोड़ी सी रुकती है ऊपर जाके, तो उसमें और जल्दी निकल जाती है, समझे। तो दोनों में डिफरेंस पड़ता है। अगर हमें इसमें दिक्कत होगी तो हमें इसे चेंज करके फिर मोनो लगाना है। तो सर जैसा हम सोच के आए थे अप्रैल मई जून जुलाई, उसका टेम्परेचर ये कंट्रोल नहीं करते। नहीं, अप्रैल मई ऐसा नहीं है। अगर देखिए फसल खड़ी होती है ना, और अगर आपने उसमें इंसेक्ट पेस्ट को कंट्रोल कर लिया, अब उसको जून में भी फसल ठीक होगी, जून तक निकाल मैंने लिया है। जून तक लास्ट ईयर आप किसी टाइम आए होते ना तो आपको फसल दिखती रंगीन शिमला मिर्च, वो मैंने जून में निकाली। क्यों? क्योंकि मेरी फसल चली थी अच्छी, रेट अच्छा था। इस टाइम में दिक्कत क्या है, मेरे ये स्ट्रक्चर सारे के सारे रिपेयर होंगे थे, तो इसीलिए थोड़े से डिमोटिवेट हो गए सारे कि सारे मिलजुल के नहीं कर पा रहे, हम कैसे लगा के कर पा रहे। देखिए ऐसा कुछ नहीं है, ये सारे के सारे स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहे हैं ना, ये मई में फट गए। तो जो हमारी फसल थी अंदर, जो पॉली हाउस की फसलें होती हैं ना, अगर उस पर डायरेक्ट धूप पड़ती है ना वो खराब होती है। आप उसमें चाहे जो उसका खीरा हो उसको आप बाहर नहीं लगा सकते, लगाओगे आप खुद समझ जाओगे क्या दिक्कत आती है। पत्तों में स्कॉर्चिंग आता है, जलने के सिम्टम देने लगेगा। वही सेम चीज़ उनके टमाटर के साथ भी रहेगी, आपका शिमला मिर्च के साथ तो और ज़्यादा रहेगी। रंगीन शिमला मिर्च खुले में नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आपने लगा भी दिया और मान लीजिए आपकी पॉलीथीन फट गई किसी कारण से, आदि हो सकता है, एक तो कारण वही है सबसे बड़ा, ठीक है। तो उसके बाद वो क्रॉप साइज खराब हो जाए, फिर वो आप खड़ा भी कर लो तब भी कोई फ़ायदा नहीं। अगर मैं रख भी लूँ कि भाई आएंगे लोग देखने तो मैं उनको दिखाऊंगा तो ठीक है। अभी आप थोड़े दिन पहले आए थे तो सॉइललेस में मैंने टमाटर लगाता है, जिसको मैंने अभी साफ करा है। हाँ वो सॉइललेस वाला वो लंबा चला नहीं, टमाटर राइट मैं कह रहा हूँ, अभी मैंने निकला है सबसे लेट हमारा सॉइललेस ही चला है। अच्छा, सॉइललेस की थिकनेस कितनी होनी चाहिए टमाटर के लिए? क्या थिकनेस तो सॉइललेस आपका ग्रो बैग है, आपका कितना इंची होगी? ये 9 इंची होगा कम से कम। 9 इंची तो होगा बस, अभी 9 इंची। 30 सेंटीमीटर वाले में कितना होता है? 6 इंची होता है, 12 इंची होता है, 12 इंची होता है, 12 इंची होता है। 1 फीट है। हाँ 1 फीट ही मान लो आप, ठीक है ना। 1.5 फीट सफिशिएंट होता है। 1 डेढ़ में तो बहुत एक डिफरेंस आ जाता है। 1 फीट बहुत है, 1 फीट मान लो, क्योंकि जो आपने वहाँ पे देखा वो ट्रफ है। आप जो करेंगे वो ग्रो बैग में करेंगे। ग्रो बैग में नहीं करेंगे, देखो आप अगर ग्रो बैग में नहीं तो ट्रफ महंगा और ओपन में करेंगे जी। ट्रफ महंगा है। ट्रफ हम अपना अब आप देखो, बना अब लेंगे। मैं दोनों का पॉजिटिव नेगेटिव बता देता हूँ। सॉइललेस ज़्यादा बढ़िया है मिट्टी के मुकाबले, पर उसमें आप तब करना जब आपको मिट्टी में खेती करना आ जाए, क्योंकि आपको एक बार खाद पानी का सिस्टम समझ में आ जाए तब आप सॉइललेस में आना। अच्छा सर, एक क्वेश्चन हो रहा है इसके अंदर, मान लो आप कभी भी लगाते हो शिमला मिर्च, आपने कभी लगाई, कितने महीने चलती है फसल? ये हमारे 9 महीना 9 महीने।
9 महीना किस महीने से किस महीने? अगस्त से अगस्त में टीपी होता है आपका। प्लांटिंग हुई है हमारी, ठीक है ना। आप अक्टूबर से चलेंगे। हाँ। अगस्त, लास्ट सितंबर, नवंबर में अक्टूबर, start नवंबर, दिसंबर, नवंबर में जनवरी, start। फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये 9 महीने कर दिया आपने। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल। ये हमारी मई जून तक चली आती है। सेम मेरी ओपन में चलती है। आप क्या शिमला में। शिमला मिर्च कौन सी? और टमाटर भी आशा लगाते हैं। आशा और अंबिका नेट हाउस की लगाई थी, जो आपने लगाई। और हम ओपन में लगाते हाँ, वो आपने ओपन में लगाई है तो चल जाएगी, क्योंकि वो 9 महीने चल जाएंगी। आप दूसरी वैरायटी लगाओ ओपन वाली, कोई वो नहीं चलेगी, 4 महीने हैं। में साहू चल जाएगी। चलता है। ठीक है, तो साहू आपका कौन सा है? साहू आपका इनडिटर्मिनेटेड बेल वाला टमाटर, समझ रहे हैं आप? बेल वाली ही टमाटर हम इसमें पॉलीहाउस में खाते हैं, हाँ। ठीक है। तो बेल वाला 9 महीना चलेगा। आपकी पैदावार इसमें कितनी आती है? हमारा शिमला मिर्च की शिमला मिर्च की हमारी टन पर एकड़? आपका 200 कुंटल भी मान, 200 कुंटल के आसपास मान, हमने 2.5 तक भी लिया है, बट हम 200 बहुत तक कम है सर, 250 भी है बहुत है। मुझे। कुकुम्बर क्या अगर आप रेट? उसका रेट निकालोगे ना, आप क्या एक्सपेक्ट करो? 500 कुंटल? 500 कभी नहीं आती अगर आपको कंपनी वाला कह रहा है तो। सर ठीक है ना। मैं करता हूँ करीब 40 एकड़ में, 500 कुंटल भी आती है। 500 आप कलर की बात, नहीं कलर की नहीं कर रहा, आप हरी की बात नॉर्मल कर हरी रहे हो, मिर्च तो आप हरी बोलो ना यार। आप पॉली हाउस की बात कर रहे हो, मैं पॉली में हरी कहूँगा ही नहीं आपको कभी करने के लिए। की। नहीं सर कलर ठीक तो है। देखो मैं हमारा आप मेरे से हरी पूछोगे तो मैं आपसे 4 से 5 किलो कहूँगा पर पौधा, तो वो 400 से 500 कुंटल वैसे भी हो गया। हाँ हाँ। ठीक है, आप कलर की बात करोगे तो मैं कलर बता रहा हूँ आपको, ग्रीन नहीं कह रहा। ग्रीन तो आप निकाल लो उसमें, ग्रीन की दिक्कत ही नहीं है। कुकुम्बर की क्या एवरेज रहेगी? क्या कुकुम्बर की कुकुम्बर 4 से 5 किलो पर पौधा आता है, तो 400 से 500 कुंटल एवरेज रहता है। वो जाने को आप 600, 700, 800 कुंटल भी जा सकते हो, वो आपके टैलेंट के ऊपर है। ठीक है, कि आप उसमें खाद पानी के सही से चला रहे हो नहीं चला रहे हो, तो कीड़ा आया टाइम से आपने कंट्रोल किया नहीं किया, वो सारा का सारा खेल उस पर, वो आपके उसके ऊपर है। और मेहनत सर एक जो आप नर्सरी तैयार आपने की हुई है उसमें अभी तो होंगे पौधे? हाँ, पीछे की वो देखिए, नर्सरी अभी जस्ट हमारी रिपेयर हुई है, तो इन्होंने ट्रायल के लिए पीछे की तरफ पौधे लगाए हैं, और कल से बुकिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो वैसे किसानों तो की तैयार पौधे- नहीं है किसी चीज़ की अभी? पीछे की तरफ है, लास्ट में दिख जाएगी आपको। अच्छा। लास्ट पे एकदम रख रखे हैं पौधे भी। अभी वो लोग टेम्परेचर चेक कर रहे हैं कि सही चल रहा है नहीं चल रहा है। अच्छा अच्छा। रिपेयरिंग हो गई, सब कुछ ठीक है कि नहीं है। अब देखिए, मैं आप सबका सीजनिंग पौध बीज लेके तैयार कर दूँ, वो टेम्परेचर कंट्रोल होंगे अंदर, मान लीजिए। आप किसके ऊपर चढ़ेंगे? हाँ फिर आपसे ही आप तो हम ही को पूछेंगे पकड़ेंगे सर, आप तो हम ही को पकड़ेंगे ना कि भाई खराब कर दिया हमारे पौधे, लाख लाख रुपए की। इस चक्कर में थोड़ा सा सेफ साइड के लिए हम उसमें थोड़े टेस्टिंग कर रहे थे वो लोग, जो हमारे एक्सपर्ट हैं, कि भाई उसमें तापमान सही बन रहा है नहीं बन रहा है। ठीक है, क्योंकि गलती से लाइट चली गई और जनरेटर खराब हो गया मान लीजिए, तो उस केस में सारा निपट जाएगा। तो इसलिए थोड़ा सेफ साइड के लिए थोड़ा सा रुक के कराया। तो सर हमारा मेन पर्पज अप्रैल मई जून जुलाई का था इसमें, कि अप्रैल मई जून जुलाई में हमारे उसमें आप खेत में चाहो कुछ ना, ना कुछ हो। उसके लिए आप नेट हाउस पे जाइए। आपने पास नहीं है नेट हाउस? नेट हाउस है, उसमें टाइप का नेट हाउस है। देखिए सर मेरे पास नेट हाउस है, मेरा जून की फर्स्ट में में समाप्त भी हो फटे चुका पड़े हैं। है। जून की फर्स्ट में समाप्त हो चुका है। देखिए, वो डिपेंड करता है आपने फसल लगाई कब से। चल रहे हैं आपने कोई फसल लगाई, मान लीजिए मैंने खीरा, अप्रैल में लगाई सर। अप्रैल में लगाई जी। मई जून में खत्म हो गया। हाँ जी। क्या चीज़ है? खीरा, खीरा आओ आगे 52 वैरायटी थी। 52-32। हाँ जी, पिक्सल कंपनी का। मैं समझ गया। तो देखिए, वो कंपनी पे भी डिपेंड करता है। इसमें सर हम कंफ्यूज हो गए, लगाएं या ना लगाएं। कौन सा बीज लगाएं फिर आपके हिसाब से? बहुत सारे हैं, फिर भी की वैरायटी अलग अलग आती है। देखिए, उसमें रेनी सीजन की भी अलग से आती है, जो जिसमें वायरस की समस्या कम आती है। यहाँ आपके हिसाब से कौन सा बेस्ट है? महंगी बहुत है। फिर भी देखो, मैं किसी कंपनी का नाम बताऊंगा, आप वीडियो बना रहे हो तो वो हो जाएगा कि मैं इस नहीं, कंपनी को नहीं, प्रमोट कर रहा नहीं, नहीं, हूं। वो तो ठीक है ना, ठीक है। वो चीज़ गलत हो जाती है, फिर आप नहीं कोई बात। छोटा हो जाएगा। अच्छा, ये तो समझ जाओगे, इसको मेरे को चेंज करना है। अच्छा, ये मतलब डालते रहना इसमें? डालते नहीं रहना, वो टाइम होगा, काफी टाइम बाद डलेगा। अच्छा, चीनी नहीं है, वो तो भूल जाएगी, निकल जाएगी। ठीक है, तो बोलते क्या है? सिलिका बोलते हैं। सिलिका पानी को, खारे पानी को मीठा करने के लिए। नहीं, अब देखो मैं बता दे रहा हूँ काम आपको सारे के सारे। सुनो भाई, सुनो पूरा सुनो, सुनो भाई, अलग अलग पूछो। अब देखो, ये जो इसका सिस्टम होता है, ये है जो ये वेंचुरी कह रहे हैं ना, वो यहाँ लगती है। ये दिख रहे हैं यहाँ पे वेंचुरी लगी थी, इनने हटा दी है यहाँ पे। तो अगला आपको दिख रहा है वहाँ पे वेंचुरी लगी थी, ये देखो दो दिख रहे हैं, दो ये दोनों। हाँ ठीक है, ये दोनों वॉल्व हैं, ये दोनों ऐसे खुलती हैं इधर। ठीक है ना, ये दोनों खुलेंगी तो फिर यहाँ से पानी चल पड़ेगा। ठीक है, आप बंद कर दो तो पानी उधर नहीं जाएगा, पानी सीधा इधर से इधर जाएगा। जब पानी, ये देखो मोटा पाइप है, यहाँ पतला पाइप है, जब पाइप
पतले पाइप से निकलता है ना पानी, प्रेशर से ज़्यादा। अब प्रेशर यहाँ बहुत ज़्यादा है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा, आपको पता है आंधी तूफान में या फिर कहते हैं तेज जब ट्रेन चल रही होती है तो उसके बगल में खड़ा नहीं होना है। सर ये टाइट करना पड़ेगा ना, जब तो प्रेशर इधर ज़्यादा होगा। इसको बंद कर देंगे, हाँ इस हिस्से को बंद करेंगे तो पानी यहाँ चलेगा। तो पहले इसे खोल देंगे, फिर इसको बंद कर देंगे तो पानी इधर से भागेगा। अब जब हाई प्रेशर से भागेगा तो इधर से वो जो कि दूसरी तरफ पाइप लगा हुआ है उससे उसमें खींच एक लेगा। फिल्टर लगा होता है, उसको आपको बाल्टी में खाद घोल के आपने इसको डुबा दिया। अब वो वहाँ से खाद खींच लेगा सारा, ठीक है। अब वो खाद खींच के यहाँ से निकल पड़ा आगे, ठीक है। अब इसमें ऐसे आगे नहीं जाएगा, ये वाला तो दूसरा है पानी, ये नीचे से जाएगा इस फिल्टर से होकर, ठीक है। तो देखो ये आपका सैंड फिल्टर हो गया, ये आपका डिस्क फिल्टर है जो ये खोल के दिखाना चाह रहे थे ना। इसमें डिस्क होती है, डिस्क तो यहाँ पे पड़ी है क्या, बिल्कुल बारीक बारीक होती है। वहाँ पे पड़ी है, ठीक है। कन्फर्म है वो तो। लेकिन सर डिस्क से अच्छा वो लगा जो लंबाई में आता है। डिस्क जो को लंबा साफ वाला करना है। बड़ी मुश्किल है। डिस्क को बैठ के ब्रश मारते रहो, ब्रश मारते रहो। 50-100 डिस्क इसके अंदर होती हैं। बहुत सारे, बहुत ज़्यादा होते हैं, 50 तो कम ही होगी। हाँ पूरी खल्ला होता है ऊपर से नीचे तक। मैंने 3 लगवाए थे जी, शुरू में 2 ऐसे डिस्क वाले लगा लिए, फिर वो धोने पड़ते। इसका प्रेशर कितना रखना पड़ता है जी? प्रेशर कितना अगर ड्रिप रखना? चला रहे हो आप तो आपका 1.5 से 2 किलो का प्रेशर रहेगा कम से कम। अब देखो मेन चीज़ें ध्यान देने के थे ना इन सब में, जो आपको दिख रहे हैं फिल्टर अलग अलग, आपको ये एक यहाँ मीटर दिख रहा है, एक और होता है जी, ऐसे 1 मीटर यहाँ रहेगा, 1 मीटर यहाँ रहेगा, ठीक 2 है। होते हैं जी। एक और है तो दूसरे वाले में यहाँ यहाँ होगा, ठीक है, एक वहाँ है, ठीक है। अब ये अलग अलग क्यों होते हैं, इसका और उसका प्रेशर चेक करेंगे हम। अगर यहाँ पर मान लो 1 बार है, बार में आता है प्रेशर, ठीक है, या 1 किलो मान लो, ठीक है ना, 1 किलो है। अगर मैं कह रहा हूँ आपको 1.5 से 2 किलो रखना है तो मान लो आपने 2 किलो रखा, वो यहाँ है। अब ये गया आगे फिल्टर होके वहाँ से निकला, वहाँ भी 2 किलो होना चाहिए। अगर वहाँ 2 किलो है तो मतलब बढ़िया बढ़िया से फिल्टर होके सब जा रहा है। अगर वो फिल्टर से 2 किलो की जगह 1.5 किलो हो गया, 1 किलो हो गया, तो समझ जाओ कि भाई अब ये फिल्टर चोक कर रहा है, अब ये साफ करना है, ठीक है। अगर आधे किलो से डिफरेंस आ रहा है, ज़्यादा आधे से ज़्यादा आ गया डिफरेंस। आधे से ज़्यादा का डिफरेंस जहाँ आया तो समझ लो आपका फिल्टर चोक हो रहा है, आप साफ करोगे। तो ये सिस्टम है मोटा मोटा सारा। अब इस वाले केस में क्या होता है, साफ होता है, देखो इसका प्रेशर तो एक ही जोर से कवर है। अरे खराब है, अगर फिल्टर ज़्यादा लाइन चल रही है हाँ तो फिर तो डाउन जाएगा। उसको डाउन जाएगा, ठीक है। तो ये तो आगे का एक- सर ये कितने एक ये इन दोनों के लिए है, ब्रेक का ऑपरेशन दिखाएगा। ये मेन इन दोनों के लिए है कि डिफरेंस कितना चल रहा है ना, फिल्टर होने के बाद कितना अब ये कितने एकड़ की ड्रिप एक बार में चला देगा? क्या चीज़? इस ये वाली? सेटअप के थ्रू कितने किलो मतलब एचपी की मोटर हम चला सकते हैं? देखिए ये मेरे को एग्जैक्टली मेरे को नहीं पता, ये हमारे मेरा कहने का मतलब ये है सर, आपका ये ड्रिप है, ये 3 एकड़ में एक साथ चल दे देगा पानी? देखिए मैं अपनी तरफ से कोई तुक्केबाजी नहीं करूँगा, हाँ क्योंकि मेरे को क्लियर अच्छा, इसका एक्सपर्ट तो भाई ठीक। मैकेनिकल एक्सपर्ट है जो जो हमारे इरिगेशन का पूरा देखते हैं ना। लेकिन सर इसमें मैंने ये 2 चीज़ एक्स्ट्रा देखी हैं, एक तो ये मीटर, ये मैं अपनी ड्रिप में भी लगवाऊंगा, ये सबसे जरूरी है, ये है नहीं। एक चीज़ एक कन्फर्म, फिल्टर के दोनों तरफ होना चाहिए, ताकि फिल्टर जहाँ पे चल रहा है आपको पता चलेगा डिफरेंस कितना आ रहा है प्रेशर का। एक चीज़ कन्फर्म होना करनी, जो अंदर वो लगे होते हैं, पाइप लगी होती है, जो वो आगे लगे होते हैं, जब ड्रिप चलाते हैं उनको खोलना जरूरी होता है क्या जी? अब देखो जब आप मान लो शुरुआत कर रहे हो सीजन की, ठीक है, जब सीजन की शुरुआत करते हैं तो पहले ड्रिप को चलाने से पहले तो आप पहले प्रेशर वाला ठीक है, समझते हो, हाँ सुनते हैं, जो आपके एंड पे होते हैं पाइप निकला सा होगा उसके ऊपर वाला खोल दोगे पूरा, जी। तो क्या होगा उससे सारा पानी एकदम फ्रेश मिला के आपको खुद फील होगा कि कितनी मिट्टी वहाँ से निकल रही है, ठीक है। क्योंकि सारी गंदगी जो होती है वो पूरी निकल जाती है वहाँ, वो ड्रिप हर बार खोलने की जरूरत तो नहीं पड़ती उसको जी? वैसे तो देखो 15-20 दिन तक आप लानी चाहिए। कभी कभार उसमें जो मिट्टी आती है वो मोटे आ रही, वो फिल्टर क्या है? या फिर कभी कभार आ जाए मोटे वाला दाना वो आपकी प्रेसिपिटेट करेगी, मतलब जम गई, ये बारीक वाला ये तो बारीक ये दोनों वो है। तो वो धीरे प्लस साफ हो जाए। और एक और चीज़ है टैक एसिड, टिक्का सेट, मार्केट में टैक एसिड आता है, टिक्का सेट आईसीएल कंपनी का आता है 12 या जीरो, फिर फॉस्फोरिक एसिड, ठीक है, जैन का ही? वो चला लो, टिक्का सेट चला रहे हैं, कोई दिक्कत दो नहीं, हफ्ते में चला लो, हफ्ते पे चला लो, हफ्ते हफ्ते चल रहे हैं। या फिर 2 हफ्ते में चलाओगे तो और जब बोला हो जाए
एक बार उसको चला के छोड़ दो, ठीक है। 10-15 किलो चला के छोड़ दो, ज़्यादा से ज़्यादा 20 किलो भी चला दो, कोई दिक्कत नहीं, 1 एकड़ में, ठीक है। आप कॉस्टली बहुत है जी। महंगा है, 3 से 4 हज़ार का तो वो कट्टा ही आता है, छोटा सा, 65 ठीक है ना। हाँ, 25 किलो का कट्टा आता है, 6500 रुपये का। हाँ, ठीक है ना, तो महंगा है, ठीक है। लेकिन तो किसमें वो ऐसे होता है, आईसीएल कंपनी का पिकर सीड 1261, ठीक है, 012 012 012 61 के 60 है, 61 है जी, 012 61 है जी। वो उनको आइडिया था नहीं, उस दिन हाँ। तो हुए पाँच पड़ नहीं, रहा पैकेसिड चलाइए आप, पैकेसिड के बहुत फायदे हैं। आपकी ड्रिप हमेशा साफ रहेगी, दूसरा आपकी पीएच वैल्यू pH थोड़ा value कंट्रोल आपकी करेगा। डाउन करेगा। तो जब आप जितनी क्यूब देखो, हम 3-4 किलो खाद चलती है एकड़ में, तो पीएच हमेशा बढ़ता रहता है, बढ़ता रहता है जी। वो डाउन हो जाएगा। साथ में ह्यूमिक एसिड भी चलाओ मम्मी कैसे चलता रहता है। टाइम पे, 10-15 दिन के गैप पे, वो भी आपकी मिट्टी के पीएच को ठीक करके रखेगा। ठीक है। दूसरा पैक एसिड का ड्रिप का आपका उसको एलगी कम आएगा, ठीक है, वो भी चोक नहीं होगा, तो चलाओ बढ़िया से। और इसमें आपका जो ध्यान देना है ना, हेलो, ये ना अब देखो, ये मट्टी निकालनी। ये सिलिका, इसे क्वार्ट्ज सिलिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिलिका याद रख लेना आप, ठीक है, क्वार्ट्ज सिलिका होता है, ठीक है। इसको आप हाथ में ऐसे पकड़ोगे ना, अगर आपके हाथ में चुभ रहा है तो मतलब समझ में काम कर रहा है, तो ये पकड़